एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि एज सुन एज जब आप यूके में आ जाते हैं ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा तो आपके पास पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सबसे पहली बात तो यू शुड बी अवेयर ऑफ एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूके में आते हैं देन यू आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक, ओनली 20 आवर्स पर वीक। ठीक है, आप इन 20 आवर्स में आप यूनिवर्सिटी में भी काम कर सकते हैं, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 20 आवर्स ही काम करना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप चाहते हैं कि आपको आराम से PSW मिल जाए लेटर ऑन तो आपने 20 आवर्स पर आवर ही काम करना है। अच्छा, सबसे पहले बात, जब आप यूके में आ जाते हैं तो आप सबसे पहले आते ही अपना NI नंबर अप्लाई कर दें। अब NI नंबर क्या है? दिस इज़ कॉल्ड नेशनल इंश्योरेंस ID। ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस ID। तो इसमें यह है कि जैसे ही आप इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके नेशनल इंश्योरेंस ID या NI नंबर पे ही आपको पेमेंट करता है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने आते ही NI के लिए अप्लाई करना है, जिसका रास्ता बहुत आसान है। आप ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं या फिर आप जो है उनको कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोनों सूरतों में आपको NI नंबर मिल जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा दे आर वेरी क्विक टू प्रोसेस और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डेज़ के अंदर आपको अपना NI नंबर मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपने जो करना है वो आते ही आपने अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर लेना है। जब मैं यूके आई थी तो मैंने सबसे पहले अपना नेटफ्लिक्स के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया था, लेकिन यू हैव योर ओन प्रायोरिटीज़। आप यहाँ पे HSBC है, लॉयड्स बैंक है और इसके अलावा नेटवेस्ट है, आप जहाँ पे भी चाहें अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो मैं इस वीडियो में, इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगी कि आप विद इन द यूनिवर्सिटी जो है वो क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं हूँ डॉक्टर शपाइला। आई एम वन ऑफ द सीनियर लेक्चरर्स इन वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके एंड आई एम आल्सो अ प्रोग्राम लीडर ऑफ MSc डाटा एनालिटिक्स। तो सबसे पहली बात यह है कि आप यहाँ पर आकर फाउंडेशन ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। फाउंडेशन ईयर क्या होता है? फाउंडेशन ईयर ये वो प्रोग्राम है यूनिवर्सिटीज़ का जहाँ पर आपको फंडामेंटल या बेसिक नॉलेज दिया जाता है मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश या किसी और डोमेन में। अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी गुड इन दीज डोमेन्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश और इस तरह के दूसरे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर वन ऑफ दीज जॉब्स। लेकिन अगर आप अच्छे नहीं भी हैं तो आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप अपनी बेसिक जो नॉलेज है आप उसको इम्प्रूव कर लें, ताकि आप फाउंडेशन ईयर की स्टडी के लिए या फाउंडेशन ईयर के जो लेक्चर्स हैं उनके लिए आपको टीचिंग जो है उसके लिए आपको आप आते हैं यहाँ पर अप्लाई करने। जब आप यहाँ पर आकर अप्लाई करते हैं तो आपका फिर वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो ये इस तरह से ये होता है कि जब आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको कुछ आवर्स देते हैं पर वीक टू टीच द फाउंडेशन ईयर स्टूडेंट्स। तो इसमें पर आवर जो है वो आपको अच्छी पेमेंट दे दी जाती है एज़ कम्पेयर टू योर जॉब आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आते ही यहाँ पर फाउंडेशन ईयर में जॉब की है, तो दे वर वेरी सेटिस्फाइड कि मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको लर्निंग के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है और इसके अलावा आपको एक जॉब फाइनेंशियली भी अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो सुपरवाइज़र है या आपके जो टीचर हैं आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द लैब क्लासेस। वो लैब क्लासेस क्या होते हैं जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो आप बेसिकली यू विल बी अ टीचिंग असिस्टेंट अलॉन्ग विद योर सुपरवाइज़र और अपना जो मैनेजर है या आप जो आपके टीचर्स हैं उनके साथ आप एज अ टीचिंग असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं। आप किसी लैब को में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स करवा सकते हैं। इसके लिए जब आप प्रैक्टिकल्स करवाएंगे अपने स्टूडेंट्स को या अपने टीचर के साथ, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक वो अमाउंट पे करते हैं विच इज़ आल्सो वेरी गुड अमाउंट अगर आप प्रैक्टिकल करवाते हैं। इसके अलावा आप जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि आप एज अ टीचिंग असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं कि आप लेक्चर्स भी दे सकते हैं। यूजुअली जो MSc के स्टूडेंट्स होते हैं वो लेक्चर्स नहीं दे सकते होते, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप MSc या अंडर ग्रेजुएट को पढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट आप PhD कर रहे हो या आपकी हो चुकी हो। ठीक है, तो फिर अगर आप PhD के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन रूट है कि आप अप्लाई कर सकते हैं या आप यू कैन रिक्वेस्ट योर सुपरवाइज़र या आपका सुपरवाइज़र जो है वो अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आई हैव अ PhD स्टूडेंट हु वांट्स टू टीच इन वन ऑफ द क्लासेस, इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम उन्हें लेक्चर चाहिए तो आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये है 3 रूट्स जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा अब दूसरी बारी आ जाती है नॉन एकेडमिक रूट की। नॉन एकेडमिक रूट में आप जो है वो अगर आप विद इन द यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप एज अ लाइब्रेरी असिस्टेंट अप्लाई कर सकती हैं। आप विद इन द यूनिवर्सिटी आप लाइब्रेरी के अंदर काम कर सकती हैं। दूसरा, इनको समटाइम्स इन्विजिलेटर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो अगर वहाँ पर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप वहाँ पर भी एज एन इन्विजिलेटर या एग्जामिनेशन सपोर्ट के लिए जो भी उनको रिक्वायर्ड होती है सर्विसेज, तो आप उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकती हैं। तो अब आपने देखा कि आप विद इन द यूनिवर्सिटी देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड देर आर बेटर पेमेंट्स। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो आपको कंपैरेटिवली आउटसाइड आपको बेटर पेमेंट की जाती है, जो है वो पर आवर आपको पे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। तो आप कोशिश करें कि आप विद इन द यूनिवर्सिटी जो है वो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप अवेल कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।